क्या समझ नहीं सके, आगे चलकर हमें बहुत ही पश्चाताप करना पड़ेगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज छोटी मोटी चीज नहीं है। गुरु महाराज ने परिचय के अंतर्गत बताया, मैं हूँ आदि अनादि अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलग पुरुष हुआ न्यारा, तीसर सत्य पुरुष में भया, यही से रचना रच लिया। सत्पुरुष भगवान से नीचे की रचना बनाई गई है। ऐसे हैं ये अद्वितीय महापुरुष। ये बहुत उच्च स्थान के रहने वाले हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा, जो अगम अलख और सतलोक की बात की गई है, स्वामी जी महाराज ने कहा, इन तीनों में मुझको जानो, पूर्ण पुरुष मुझे पहचानो, मेरा भेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहने में आवे। ऐसे हैं ये अद्वितीय महापुरुष। इनका वर्णन लाख कोई चाहे हम कर लें, इनका वर्णन किसी की ताकत नहीं है जो इनका वर्णन कर सके। इन्होंने कहा कि अगर मैं ही करूं तो हो सकता है, कोई किसी की ताकत नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतनी उच्च कोटि की चीज है। इन्हीं के अंश से 16 लोगों का विस्तार है। सबसे छोटे पुत्र इनके, उनका नाम है निरंजन भगवान। निरंजन भगवान के ही अवतार हैं भगवान राम, कृष्ण, कच्छ मच्छ नरसिंह, गौतम बुद्ध और ये महावीर स्वामी, ये मुसलमानों में मोहम्मद साहब, ये सब अवतार इन्हीं के हैं, निरंजन भगवान के। जो राम है वही गौतम बुद्ध है, दो नहीं है, एक ही चीज है। राम के बेटा है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों देवता राम का वर्णन नहीं कर सकते। अंदाजा लगाया जाए, जब तीनों देवता राम का वर्णन नहीं कर सकते और राम इनके सबसे छोटे बेटा है, 16वें। प्यारे भाई बहनों, गौर से थोड़ा सुन ले, गौर से सुन लो मेरे प्यारे। हम आपको वही चीज बताने जा रहे जो आपके अंदर अग्नि धधक रही। भगवान राम का वर्णन ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं कर सकते हैं। देखो, जैसे भाई ने अभी बोला ऐसे ही सब लोग बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, सही बात है, क्योंकि जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमने आपका पैर छुआ है, आशीर्वाद रूप में केवल आप पहले सुन लें। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों राम का वर्णन करने में असमर्थ हैं। प्यारे भाई बहनों, इसका वर्णन कहाँ है? भगवान राम पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हैं और जैसे ही ये महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में पहुंचे, महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से बहुत बड़े हैं। राम नहीं आए थे,
इसके 10,000 साल पहले वाल्मीकि जी ने रामायण में पूरा हाल लिख के तैयार कर दिया। आगे ये होने वाला है, गौर से समझें। राम से वाल्मीकि बहुत बड़े हैं। राम को ईश्वर कहा गया है, वाल्मीकि को ब्रह्म कहा गया है। गौर करें, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अभी संसार के काम करते थे, गुरु मिल गए, उलट गए संसार से। मरा मरा नहीं बोला, दिमाग से निकाल दें हम और आप। प्यारे भाई बहनों, मरा मरा नहीं, संसार से उलट गए। संसार के जो क्रियाकलाप होते हैं अभी उनका वर्णन होगा आगे। इनसे जब उल्टे तब ब्रह्म के समान हुए। ऐसे महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म के समान है। जरा ये बाबा जी जो संदेश भेजे उसको जरा गौर से समझेंगे, मोटी मोटी बात रहेगी, ज्यादा समय नहीं। राम को ईश्वर कहते हैं, पहले ऐसे समझें। ईश्वर के ऊपर होते हैं ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर होते हैं पार ब्रह्म, पार ब्रह्म के ऊपर होते हैं महाकाल, और महाकाल के ऊपर होते हैं संत। प्यारे भाई बहन, राम जो है ये ईश्वर है। राम जैसे कई अवतार यानी 24 का वर्णन श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, 24 अवतारों की संख्या। प्यारे भाई बहन, एक आप लोगों ने सुना होगा, एक ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीया न अस्ति। यहाँ शब्द निर्धारित है, यानी ये 24 अवतार इनके ईश्वर के, और ब्रह्म को एक बताया गया है। ब्रह्म ईश्वर से बहुत बड़े हैं। अगर ऐसे भी न समझे, भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के सामने खड़े हो गए और भगवान राम ने कहा कि हे मुनिवर, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रामायण खोल के देखेंगे हम लोग। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया, पैर छुआ भगवान राम ने, और प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि के स्थान को तय किया। अगर शंका है तो जरा गौर से सुन लें। राम ने वाल्मीकि का जो स्थान निर्धारित किया वो कितना बड़ा है? राम ने वाल्मीकि से कहा, हे मुनि, हे प्रभु, आप छोटी मोटी चीज नहीं है, आप इतनी बड़ी चीज हैं। पूरी दुनिया आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, गूलर। भगवान राम ने कहा कि हे ऋषि, हे मुनिवर, पूरी दुनिया गूलर के समान है, और ये गूलर आपकी हथेली पर रख दिया जाए। विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। हे मुनिवर, पूरी दुनिया गूलर के समान है, और ये दुनिया आपके हथेली पर रखी हुई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, राम ने वाल्मीकि के स्थान को निर्धारित किया, यानी यानी जो ये वाल्मीकि हैं, इनकी हथेली पर एक गूलर रख दो, पूरी दुनिया उनके हथेली पर रख जाएगी। ये राम ने तय किया। जब वाल्मीकि ने देखा इन्होंने मेरा स्थान निर्धारित कर दिया, तो वाल्मीकि जी ने राम का स्थान निर्धारित किया। अगर राम का स्थान निर्धारित नहीं वाल्मीकि जी इस समय करेंगे, तो आगे लोग कैसे समझेंगे संत मत को? इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम से कहा वाल्मीकि जी ने, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु
नचावन हारे। हे राम, तुम तीन लोक के नाथ हो और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को जैसे नट बंदर को नचाता है, ऐसे आप इन तीनों को नचाने वाले हैं। आगे वाल्मीकि जी ने क्या कहा? हम लोगों के अंदर एक शंका बनी है, एक जानकारी है कि विष्णु के अवतार राम हैं। दिमाग से निकालो और ये बाबा जी की बात सुनो, रामायण में क्या लिखा है तब समझ में आएगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, तुम तीनों देवताओं को बंदर की तरह यानी नट की तरह नचा रहे हो। आगे राम ने क्या कहा? सो न जानहि मरमु तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। तीनों देवता आपके बारे में नहीं जानते हैं, फिर आपको कौन जान सकता है? महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे कहा, सोई जानई जय देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। वही जान सकता है जिसे आप जना सकते हैं, जना देंगे वही जान सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, राम और वाल्मीकि जी की बातचीत जो हुई है उसमें स्पष्ट तरीके से निकल के ये आया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के हम लोग चक्कर में जो पड़े हैं, इन्हें तो राम बंदर की तरह नचाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर राम के बारे में कुछ नहीं जानते। जब राम के बारे में ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते हैं, आपको क्या सिखाएंगे? इसलिए ये काल माया की नगरी बनाई गई है। रास्ता दो निर्धारित है, एक दयाल मत, एक काल मत। दयाल मत जो है वो बड़ा है, काल मत जो है छोटा है। उस अनामी कुलकर्तार ने, दयाल प्रभु ने काल मत इसलिए बनाया है, दयाल कदर नहीं बिना काल के। दयाल की कदर बिना काल के हो नहीं सकती। संसार में हम लोगों ने क्या किया, जरा थोड़ा सा गौर करें। काल माया की नगरी में क्या है? 4 खाने हैं, 84 लाख योनियां हैं। इन्हीं में हम लोग जन्मते हैं और मरते हैं। 4 खान में आना जाना लगा रहता है। जब हम लोगों का जन्म होता है उस समय के लिए लिखा गया है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने मरने में बहुत पीड़ा होती है। प्यारे भाई बहनों, कुछ विद्वानों ने कहा 1000 कांटे वाली झाड़ी अगर गुदा चक्र से निकाली जाए कितना दर्द होगा समझने की चीज है। बहुत दर्द होता है, नस नस झटकती है, बड़ा कष्ट होता है। सहजो भाई ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। प्यारे भाई बहनों, महात्माओं ने कहा, मार मार मुगदर प्राण निकारत, नैनन बहत है नीर, करोरे मन बादिन की तदवीर। उस दिन की याद करो जब मार मार के कोटम्मस होके निकालता है, खून का पानी टट्टी बाहर निकल जाती है। इतना कष्ट होता है मरने में और जन्मने में। हम और आप जब माँ के पेट में उल्टे लटकते हैं, परमात्मा से वायदा करते हैं, आजीज भया बिकल भारी, तब साहिब सो अरज विचारी, बंदी छोर मोह लेव उबारी। मैं अति महा दुख अति भारी। हे मालिक, एक बार यहां से निकालो। अब प्रभु
कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करहु दिन। हमने ये वायदा किया। प्यारे भाई बहनों, काल माया की नगरी में नाना प्रकार के पूजा पाठ रचे गए हैं। ये इसलिए रचा गया, महापुरुष यहाँ बराबर आपको समझाएंगे। समझाने से हम लोग नहीं समझेंगे। जब बार बार मरेंगे जन्मेंगे, मरेंगे जन्मेंगे, तब एक दिन तो ये बात समझ में अवश्य आ जाएगी। जिस तरीके से शंकर की धर्म पत्नी पार्वती शंकर की बात नहीं मानती हैं, और देखो जब शंका करती है बात नहीं मानती है, मरना पड़ता है, और जब फिर जन्मती है उन्हें पता है कि जन्मने और मरने में बहुत पीड़ा होती है। तब पार्वती कहती है, कोट जन्म लग रगर हमारी, और बरौ शंभु न तो रहो, हमें तो दूल्हा वही चाहिए जो मालिक है हमारा। प्यारे भाई बहनों, जरा गौर से समझना, हम एक ऐसी दिशा की तरफ ले चलने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हम और आप आगे चलकर अपने अंदर मजबूती कायम करें। प्यारे भाई और बहनों, इस तरीके से काल माया की नगरी को बनाया गया। मालिक समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा। जब बार बार जन्मोगे, मरोगे, यातना सहनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। बाबा जी ने कहा, देखो मुझे समझाते समझाते बहुत दिन हो गए, अब भी अगर नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरत का करिश्मा देख रहे हो। जब आपकी फसल तैयार होती है उसी समय पर इसकी नाटकबाजी चलती है। प्यारे भाई बहनों, गुरु महाराज ने पहले बता दिया है, अगर नहीं मानोगे प्यारे तो फिर तौबा तौबा करोगे, रोगे चिल्लाओगे और कुछ नहीं शेष बचेगा। अगर शाकाहारी हो जाओगे तो फिर बीमारी से। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये निवेदन किया है, बस उसी के लिए आपके बीच में ये कुछ वचन रखे जा रहे हैं। प्यारे भाई बहन, मामला इतना विचित्र है आगे चलकर। बाबा जी ने कहा, इसी कलयुग में 1000 बरस के लिए ये कलयुग चला जाएगा, पूरा नहीं जाएगा ये, अभी इसकी उम्र बहुत है, लेकिन इसी कलयुग में 1000 बरस के लिए केवल जाएगा, और 1000 बरस के लिए सतयुग लगेगा। ये सतयुग इसलिए लगेगा, मीराबाई ने बयान किया है, दरस बिन दुखन लागे, जब से तुम बिछुड़े मेरे स्वामी, हम नेक न पायो चैन। आगे मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु कवरे मिलोगे, दुख में टन सुख देन। ये दुख हमारे कब मिटेंगे, कब हमें सुख मिलेगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, बाबा जी सतयुग लगाएंगे 1000 बरस तक के लिए। 1000 बरस तक के लिए जब सतयुग आएगा तो रामायण में आप लोग पढ़ लेना, सतयुग का वर्णन किया गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। यानी सतयुग में ये किसी प्रकार की कोई कष्ट तकलीफ नहीं रहती है। बाबा जी ने कहा, मैं उसी सतयुग की स्थापना इस धरती पर करना चाहता हूँ, होगा। हजूर ने कहा, बच्चा जब सतयुग आएगा तो सतयुग योगी सब विज्ञानी, कार्यहारी ध्यान तरह भाव प्राणी। उस समय पर हम सब लोग, समय अच्छा होगा, शरीर में ताकत होगी, मालिक का ध्यान करेंगे और अपने वतन में वापस चलेंगे। ये बाबा जी ने कहा। प्यारे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा, ये दुनिया जो देख रहे हो,
राम 3 लोग के नाथ है। अपने सगे भैया लक्ष्मण से कहते कि हे लखन, इन 2 आंखों से जो दिखाई देता है, गोचर जहां लग मन जाई, सोसा माया जाने भाई। इन 2 आंखों से जो दिखाई दे रहा सब माया का पसारा है। प्यारे भाई बहनों, ये काल माया की नगरी है, इसमें सब माया का पसारा है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, इस माया के पसारे से हम आपको दूर करने के लिए आए हुए हैं। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावनो, बस एक हमारो काम। बाबा जी ने कहा एक हमारा काम है, दूसरा काम ही नहीं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये तैयारियां हो रही हैं। तो काल माया की नगरी में हम और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, काल माया की नगरी में हम इतने फंसे हैं। देखो, ये रिंकू है और ये हमारे बबलू भैया हैं और भी सभी प्यारे भाई बहन, सब लोग यानी तैयारी में लगे रहते हैं। सब लोग लगे रहते हैं एक तरफ से, लेकिन फिर भी हम काल माया की नगरी में इतने काम में व्यस्त हैं। एक दिन के लिए हमारे पास समय, ये महीने में 1 तारीख आती है, 2 तारीख, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। सब लोग इस पर थोड़ा सा गौर अमल करें। जब काल माया की नगरी में काम इतने महत्वपूर्ण हैं कि सत्संग में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अब अंदाजा यहीं से लगाओ, जबकि दुनिया के काम धंधे जितने हैं वो कुछ भी नहीं। बाबा जी ने कहा, एक दिन सबको छोड़ के ये जाना है, जहां जितना इकट्ठा करोगे कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। हजूर ने कहा, ये पराया काम है और ये पराया देश है। जब पराए काम में इतने व्यस्त हैं हम कि हमें एक दिन के लिए सत्संग के लिए समय नहीं है। अब इसी से गौर करें कि जब अपने देश में चलेंगे, जब अपना काम करेंगे, तो यहाँ के काम में इतनी व्यस्तता है कि सत्संग के लिए समय नहीं है। तो वो जो काम है वहां वाला काम फिर इस काम से बहुत अच्छा काम होगा, ये समझ लेना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, दुनिया इतनी अच्छी लगती है कि प्यारे भाई बहन बाबा जी इतने अच्छे नहीं लगते। जबकि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितने अच्छे बाबा जी हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, ये दुनिया का पसारा जो है वो क्या है? तो देखो, एक साधक ने जब इस बारे में जाना तो एक साधक ने इसके बारे में लिखा, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। राम को तो हम तज देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन गुरु को हम नहीं छोड़ पाए। गुरु के बराबर हम हरि को नहीं मान पाएंगे। क्यों? हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। हरि ने तो हमें यहाँ जन्म
गुरु ने हमारा आवागमन छुड़ा दिया, तो गुरु बड़े के हरि बड़े। प्यारे भाई बहनों, आगे साधक कहते हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 चोर इतने जबरदस्त है कि हम लोग नहीं निकल पा रहे। और हरि ने क्या, वो गुरु ने क्या किया? गुरु ने बंद छुड़ाई सना था। गुरु ने जो नाम भेज दिया है, ये 5 नाग 2500 नागिन सूंघत तुरत मरी। गुरु ने इतनी बड़ी चीज दे दी है, तो बताओ गुरु बड़े के हरि बड़े। प्यारे भाई बहनों, इसलिए साधक ने कहा, फिर हरि बंद मुक्ति मन लाए। हरि ने क्या किया? अपने भैया लक्ष्मण से कहा, थोड़े में सब कहूं बुझाई, थोड़ी बात बताऊंगा, इतने में समझ लेना। प्यारे भाई बहनों, फिर हर बंद मुक्ति मन लाए, थोड़ी सी बात करी मुक्ति की, लेकिन गुरु ने विस्तृत रूप में सत्संग के माध्यम से जीवों का कल्याण कर दिया है, तो गुरु बड़े हैं। इसलिए साधक ने कहा, दुनिया जो कहे, हम दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु को कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए प्यारे भाई बहनों, गुरु का दर्जा बहुत बड़ा है। देखो 7 दिन होते हैं। प्यारे भाई बहनों, ग्रह होते हैं। ग्रहों में बृहस्पति ग्रह जो है, वो बड़ा ग्रह माना गया है। बृहस्पति जो है, उसी को गुरु माना गया है। अब जरा देखना, ये गौर से हम लोग समझ क्यों नहीं पाते। बृहस्पति जो है वो बीच में है। अगर 7 दिन की बात करेंगे, बृहस्पति आती है बीच में, गुरु है बीच में। 3 अड्डे ऐसे लगे हुए हैं, 3 फाटक ऐसे लगे हुए हैं कि हमें गुरु के पास पहुंचने नहीं दे रहे हैं। वो फाटक कैसे कैसे हैं? प्यारे भाई बहनों, दिन 7 होते हैं। रविवार यानी इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और ये रविवार यानी इतवार। 3 इधर कर दो, 3 उधर कर दो। इतवार से हम लोग देखते हैं, देखो इधर इतवार। इतवार से अर्थ ये है कि हम इस काल माया की नगरी में बिल्कुल खाली हैं। ये काल माया की नगरी का एक यानी सुई के 9 के बराबर भी हम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए काल माया की नगरी में हम बिल्कुल खाली है, खाली, कुछ नहीं ले जा सकते। जब कुछ नहीं ले जा सकते, तो प्यारे भाई बहनों, इसी के अंतर्गत हमें ये समझना पड़ेगा, जब कुछ नहीं ले जा सकते और कुछ भी है, कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें जब समझाया जाए कि गुरु बड़ा होता है, कहीं से निकाल के कोई बताए गुरु बड़ा होता है, तो फिर हमें एतबार कर लेना, विश्वास कर लेना चाहिए, तो आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं अगर विश्वास किया, एतबार का अगर नहीं किया, तो फिर आगे की मंजिल हम तय नहीं कर पाएंगे। एतबार तो आपको करना पड़ेगा, विश्वास तो भैया करना पड़ेगा। अगर विश्वास करोगे, आगे आप कुछ काम करोगे, तो शनिचर देवता बैठे हैं, गुरु के पास नहीं जाने देंगे। लेकिन जब आपको विश्वास है गुरु के नाम पर, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में ऐसा कौन सा संकट है जिसे गुरु यानी न दूर करते? सबको करने की इनके अंदर ताकत है।
इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि ये नाम जो है राख नाथ मर्याद नाम की। हे प्रभु, आप अपने नाम की मर्यादा रखें। तो जब जब लोगों ने उसे याद किया है, भक्त वत्सल बन के उसकी यानी उस परमात्मा ने रक्षा किया है। ऐसे शनिचर से बचने के लिए हमें गुरु का साथ जरूरी है, तब आगे बढ़ेंगे। और जब 2 फाटक पार किए और देखो जैसे ही आगे आए तो शुक्र हमारे सामने खड़ा। शुक्र से अर्थ है, सब लोग समझदार हैं, कैरेक्टर की बात यहाँ पर फिट होती है। शुक्र यानी दुनिया में चरित्र नाम की चीज जो है बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं गुरु के सामने, लेकिन इस दुनिया में आज चरित्र जो है जिसे बचा के रखना चाहिए, आज सबसे बड़ा पतन इसी चरित्र का हो रहा है। अब बताओ गुरु के पास कैसे जाओ? इसीलिए कहा गया जब गुरु पे एतबार करोगे 5 नाग, और सबसे पहला नाग है काम। काम काम पहला नाग है। अगर गुरु का नामदान, अगर गुरु का साथ कर लिया तो ये 5 नाग और 25 नागिन खत्म। यानी शुक्र यानी हमारे कैरेक्टर की रक्षा हो जाएगी, चरित्र की रक्षा हो जाएगी। इसलिए बाबा जी का काम ये जरूरी है। ये बाबा जी इसीलिए जगह जगह प्रचार करा रहे। ये भी हम आपको मूल बात बताएंगे, समय ज्यादा लेंगे नहीं। बाबा जी ने कहा लोगों को ये बता दो, जो चरित्र पतन इस समय पर उच्च स्तर पर हो रहा, जरा ये सब लोग इधर प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और आप लोग जब सत्संग सुनोगे, सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कटी कटी जावे। फिर धीरे से जब सत्संग सुनोगे, सत्संग सुनते सुनते ये मैलाई हमारी धीरे से कट जाए। 3 दिन इस तरीके से हमारे अवरोध में है। पहला दिन ये कह रहा है, अगर आपको गुरु के पास तक जाना है तो आपको एतबार यानी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बीच में बैठे हैं। बाहर ये अड्डे लगे हुए हैं, किवाड़ फाटक लगे हुए हैं, इधर से चले। पहला दिन है सोमवार। प्यारे भाई बहनों, हम और आप इस दुनिया में सोम से अर्थ आता है नशा। यानी हम सब लोग दुनिया के नशे में, कोई किसी के नशे में, कोई किसी के नशे में, हर व्यक्ति अपने अपने नशा में है। स्वामी जी महाराज ने इसीलिए पहला प्रहार किया है। आज सबसे ज्यादा आदमी शराब और भांग, अंडा, मांस, मछली के नशे में है। सबसे ज्यादा आदमी आज पैसे के नशे में है। सोम यानी नशे से अर्थ लिया गया है यहाँ पे। इसीलिए बाबा जी ने कहा, बाबा जी का कहना है रहना है। अगर हमें बाबा जी की बात सुनने को मिल रही है कि बाबा जी नशा से दूर कर रहे हैं, तो हमें बाबा जी की बात सुनकर नशा परित्याग करना चाहिए पड़ेगा। अगर नशा नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे किसी स्तर का नशा हो, दुनिया का नशा जब तक नहीं उतारेंगे तब तक गुरु के पास जाने की रास्ता नहीं। देखो एक वाकया आता है, 2 चींटियां हैं, बड़ी यारी है दोनों में। एक चींटी रहती है नमक के पहाड़ पर और एक चींटी रहती है मिस्री के पहाड़ पर। मिस्री वाली चींटी आई नमक के पहाड़ पर घूमने के लिए, घूमी फिरी, बोली बहन हमारे यहाँ मीठा मीठा और तेरे यहाँ देख नमकीन है। अच्छा एक काम कर बहन, एक बार फेरा मेरे भी यहाँ लगा दे। लेकिन जो नमक वाली चींटी थी, जो नमक के पहाड़ पर रहती थी,
उसको विश्वास नहीं था। वो अपना नमक का कंकर लेके गई कि वहां पता नहीं मिले या कुछ मिले या ना मिले, क्या पता। यही विश्वास वाली बात, उसे विश्वास नहीं था। लेकिन जो मीठी वाली चींटी थी उसे पूरा विश्वास। प्यारे भाई बहनों, जब नमक वाली चींटी उधर मिस्री वाले पहाड़ पर गई, मीठे पहाड़ पर, तो देखो बार बार वो खा रही है, यानी जो भी खाना व्यंजन, लेकिन नमक का जो कण था वो उसके मुंह के अंदर। उसने एतबार नहीं किया, वो उसको विश्वास नहीं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमारा ठीक है। अब देखो उसके अंदर वो कण रखा हुआ नमक का। अब वो ऐसे वहां जितना व्यंजन खा रही, लेकिन उसे कोई स्वाद मिल ही नहीं रहा। उसने कहा बहन, तू अपने पहाड़ की बड़ी प्रशंसा करती थी, अरे एक मिश्री ऐसी होती है, हमने सुना भी है कि मीठा होता, बहुत अच्छा होता है, और नमकीन तो वो अलग ही है। मुझे तो इसमें कोई आनंद आ नहीं रहा, ये हमें सब एक ही जैसा दिखाई दे रहा। मीठी वाली चींटी पड़ गई बड़े चक्कर में। अब जब चक्कर में पड़ गई तो उसने गुरु को याद किया। बाबा जी ने कहा बच्चा जब कुछ समझ में न आवे तो आप लोग जय गुरुदेव बोलना, और आपके उसी समय पर ये जो यानी ताला बंद है वो। जैसे मीठी वाली चींटी ने मालिक के नाम का स्मरण किया, उसने कहा ठीक, जैसे भगत लोग अगर किसी को भक्ति यानी लोग करते हैं, कराने जाते हैं, और जो उन्होंने ऐसे देखा उन्हें सब पता लग जाता है, ऐसे ही नमक को चींटी को पता लग गया। उसने कहा बहन एक काम कर, अपना मुंह तो खोल। जैसे अरे मुंह क्यों खोले, अरे खोल तो एक बार, मुंह तो आपको खोलना पड़े। बात तो कहनी पड़ेगी भैया, ये बात ऐसे तो फिर ये कैसे, ये ऐसे तो फिर ये कैसे, मुंह तो आपको खोलना। बड़े समझाने के बाद नमक वाली चींटी ने मुंह खोला, और जैसे मुंह खोला तो अंदर नमक का टुकड़ा रखा हुआ था। मैंने काम करिए सुरक्षित इस जगह पर रख दे। अरे ये क्यों निकालो, रे रख तो दे, इस पहाड़ पर जो आई है तो प्रयोजन तो तुझे पता लगे। बड़े समझाया जाता है, सीधी सी बात है, समझाया जाता है। इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं और कह रहे हैं हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। इसीलिए प्यारे भाई बहनों घूम रहे। आज देखो यानी मीठी वाली चींटी ने कहा जरा इसको इधर न रखो, और बाइज्जत रखवा लिया, और जब रखवाया बोले अब इसको देखो। जैसे ही नमकीन वाली चींटी ने देखा उसे आनंद आ गया, बोली बहन इसका मतलब ये जो नमक का टुकड़ा हमारे अंदर था, ये हमारे यानी इस पहाड़ के इस मिठास के बीच में यही रोड़ा बना हुआ था, यही रोड़ा बना हुआ था। ऐ प्यारे भाई बहनों, अब मीठा अच्छा है या नमकीन अच्छा है, इसलिए अब गौर करने की जरूरत है। तो अगर मीठे का आनंद लेना है तो नमक का टुकड़ा मुंह से निकाल के बाहर रखना। इसलिए जो नशा चढ़े हुए हैं, इन नशाओं का परित्याग करना पड़ेगा, तब सोमवार से आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही सोमवार से आगे बढ़े मंगल आ गया। दुनिया को ही हम सब मंगल मानते हैं, लेकिन ये मंगल नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। रामायण में संपुट बोला जाता है, इसका अर्थ क्या है जरा गौर से देखेंगे। यानी मंगल दुनिया को ही समझ बैठते हैं, ये मंगल मंगल नहीं है। ओरिजिनल मंगल क्या है? मंगल भवन। ये मनुष्य शरीर बहुत ही सुंदर है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
नर समान नहीं कवन्यु देही। इसे गोल्डन चांस कहा गया, इसे अशरफुल मखलूकात कहा गया। प्यारे भाई बहनों, ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर हम लोग क्या करेंगे? मंगल भवन, यानी ये जो शरीर है ये बहुत ही सुंदर शरीर है, ये मंगलकारी शरीर है, ये भवन मनुष्य शरीर। इसका अर्थ क्या है जरा गौर से सुनना। मंगल भवन अमंगलहारी, अमाने उपसर्ग होता है, अका अर्थ होता है नहीं, यानी अमंगल का अर्थ होता है गलत चीजें। गलत चीजों को नाश करने वाला है ये मनुष्य शरीर। यही मनुष्य शरीर केवल है जो अच्छे बुरे की पहचान जानता है, और किसी शरीर में ये ताकत नहीं है। जैसे हंस के अंदर ताकत होती है कि पानी दूध में मिला दो अलग कर देगा पानी और दूध, ऐसे ही मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो पानी और दूध को अलग करने में सक्षम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही दूध और पानी है, अलग होता है। प्यारे भाई बहनों, समझ की चीज है। तो मंगल भवन अमंगलहारी, यही मंगलकारी शरीर अमंगल चीजों का हरण करने वाला है, दूर करने वाला है। द्रवहु सु एक उपसर्ग है, द्रव माने यानी खुश हो जाओ। द्रवहु सु दशरथ, इसी यानी इस शरीर में 9 दरवाजे, जो 10वें दरवाजे की बात बाबा जी ने की है। शीश महल में 9 दरवाजे, जा में 10 ही छिकाई गई। बाबा जी ने कहा सतयुग त्रेता द्वापर का 4 युग होते हैं, कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर में आंखों से नीचे की साधना कराई जाती है, लेकिन कलयुग में आंखों से ऊपर की साधना कराई जाती है। द्रवहुसु दशरथ, यानी ये ऊपर की 10वीं गली की बात है। अजीर बिहारी, अजीर का अर्थ होता है घर, यानी अजीर होता है घर। जो ये घर है यहाँ पर जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में अमाने नहीं जीव, यानी जो खत्म हो ऐसा अजीर, ऐसी अजर और अमर जीवात्मा ऐसे नाके पर बैठी हुई है दोनों आंखों के बीच भाग में, यहाँ अजीर बिहारी। और जैसे वो मालिक के हाथ से खेल करते हैं मंगलकारी खेल, तो ये जो आत्मा बैठी है ये उन मंडलों में सैर करती है, विहार करती है, और ये उन मंडलों में जाके अपने मालिक का दर्शन दीदार करती है। और जब उन मंडलों का दर्शन दीदार करती है तब महात्माओं ने लिखा परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। ये इस चौपाई का अर्थ है। प्यारे भाई बहनों, ये कब संभव है? जब हमें ऐसे गुरु मिले तब ये मंगलकारी जो भवन है वो इस अच्छाई में परिवर्तित हो सके। अगर ऐसे गुरु का साथ नहीं करेंगे, ये मंगल वाली लाइन से हम आगे, इस गेट से आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद अगर बढ़ भी गए, आगे चल के बुद्ध तैयार है। बुद्ध से अर्थ है बुद्धि। हम लोग बुद्धि लगा लेते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे ऐसे। बाबा जी ने कहा बच्चा, बुद्धि में विवेक स्थापित करना चाहिए। बुद्धि से काम बनने वाला नहीं है। कैसे नहीं है काम बनने वाला? बाबा जी ने कहा ये बुद्धि से लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ये सब लोग बुद्धि से काम लेते रहे।
वही के वही फंसे पड़े रहे। इसलिए बुद्धि के स्थान पर क्या होना चाहिए? बुद्धि के स्थान पर विवेक होना चाहिए। अब विवेक कैसे आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। तो ये बुद्ध वाला दिन बता रहा है कि अगर बृहस्पति यानी गुरु के पास जाना है तो आपको सत्संग में जाना और सत्संग आपको कानों से सुनना। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग सुने आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। तो गुरु के पास अगर जाएंगे, प्यारे भाई बहनों, 7 दिनों का हमने आपके सामने वर्णन किया है। गुरु को इस तरीके से तीनों दरवाजे तीनों तरफ से आ रहे, और देखो अगर इनको खोलना है तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी और हमें ये बातें माननी पड़ेगी। इन 3 दरवाजों को लोगों ने तोड़ा है। अभिमन्यु तो तोड़ नहीं पाए। इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि इनकी मैया सो गई और 7वें दरवाजे का वर्णन इन्हें सुनने को नहीं मिला। गौर देना, ज्यादा नहीं लंबा ले जाएंगे सत्संग। यानी यही प्रकरण हम एक उच्च कोटि की तरफ ले चलने का प्रयास करेंगे। अभिमन्यु मारे गए क्योंकि इनकी मैया सो गई। इन्हें 7वें दरवाजे की कथा सुनने को नहीं मिली, इसलिए अभिमन्यु मारे गए। अभिमन्यु तो मारे गए लेकिन हनुमान नहीं मारे गए। हनुमान एक ऐसी पावर है, हनुमान एक ऐसे शख्सियत है जिन्हें बजरंगबली कहा गया है। प्यारे भाई बहनों, हनुमान एक बहुत सुंदर चीज है। बस ज्यादा इधर सत्संग नहीं ले जाएंगे, सभी सत्संगी भाई ध्यान देंगे, जो नए लोग हैं वो भी ध्यान देंगे। इस समय पर हमारा आप सभी का क्या काम है, गौर से सुन लो। प्यारे भाई बहनों, इस समय पर हमारा और आप सभी का क्या काम है? सब लोगों को सुंदर कांड अच्छा लगता है। सुंदर कांड लोगों के यहाँ होते भी हैं। प्यारे भाई बहनों, आज हम सब लोग सुंदर कांड की चर्चा करेंगे और सुंदर कांड है भी अच्छा। प्यारे भाई बहनों, क्यों अच्छा है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा है कि बच्चा तुम्हें घर में नहीं बैठना है, तुम्हें टाट पहनना है, तुम्हें डालडा छोड़ना है, तुम्हें चाय छोड़नी है, तुम्हें जय गुरुदेव की जैकेट पहननी है, तुम्हें इस तरीके से प्रचार करना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आज अपने चेलाओं को वो काम दिया है जो प्रभु श्री राम ने हनुमान को दिया था। गफलत में मत रहना, यही जीवन की सच्चाई है। आज हम आपको बहुत यानी उधर ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान का जो काम है वही आज आप सभी लोगों का काम है। बाबा जी ने कहा है कि बच्चा, जैसे हनुमान ने राम का साथ दिया, राम का बड़ यानी बाबा जी ने कहा है हनुमान का कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि उन्होंने कोई कठिन तपस्या की हो। हनुमान का इतना जरूर मिलता है कि राम काज कीन्हे बिना मोए कहां विश्राम। जब तक राम का काम नहीं कर देंगे
तब तक मुझे विश्राम नहीं चाहिए। प्यारे भाई बहनों, ये लिखा गया हनुमान के लिए। बाबा जी ने कहा, बच्चा अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा काम, मेरा काम क्या है? बाबा जी ने कहा, मेरा काम ये है कि जन जन के कान तक शाकाहारी की आवाज पहुंचा दीजिए। महाराज जी ने कहा कि देखो आप सब लोग, यानी ये प्रचार के माध्यम से, शाकाहारी के प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच तक ये संदेश पहुंचाने का काम करें। समय अवधि ज्यादा नहीं है, इसलिए आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के साथ दें और ये यानी कंधे से कंधा मिला के काम करें। शाकाहारी का काम बहुत जरूरी है, प्रचार प्रसार का। बाबा जी इसके लिए कह के गए हैं कि अगर आपने काम मेरा कर दिया तो राम, कृष्ण, हनुमान की तरह आप सभी बच्चों की मैं पूजा करा दूंगा। ये गुरु महाराज के वचन हैं। अब इस प्रकरण को जरा गौर से देखेंगे, सुनेंगे। जानते आप सब लोग हैं, रामायण लिखी गई है, लेकिन सुंदरकांड को लोगों ने तवज्जो दी है, देना भी चाहिए और दिया है। उसका थोड़ा सा सुंदरकांड हम लोग कर लेते हैं। हनुमान और ये देखो, इनके साथ के लिए 4 लोग और तैयार किए गए हैं। जामवंत इनमें सबसे अव्वल दर्जे के हैं। जामवंत से अर्थ ये है कि जो ज्यादा अनुभवी है उसे जामवंत की संज्ञा दी जाती है। जामवंत वो वचन कहते हैं समझ बूझकर, समय पर, कि जो किसी को नहीं मालूम है। और जामवंत की अगर बात मान ली जाती है, हनुमान मान लेते हैं, तो फिर सीता की सुध लेने में कोई देरी नहीं है। अगर जामवंत की बात नहीं समझी जाएगी तो हनुमान भी विफल हो जाएंगे। इसलिए जामवंत से अर्थ ये है कि जो अनुभवी लोग हैं उनकी बात को हम लोगों को मानना चाहिए। तो सबसे पहले चौपाई यही आती है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जो भी है, जामवंत ने जैसे ही वचन कहे तो हनुमान को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जामवंत बहुत दिनों के हैं, सारी चीजों से अवगत हैं। वो प्रभु की एक, प्रभु की नहीं, कई प्रभु उनके सामने उतरे हैं और वो सब के बारे में जानते हैं। और जामवंत को अनुभव बहुत बड़ा। आज जामवंत ने जैसे ही वचन कहे सोई हनुमान को बहुत अच्छे लगे। हनुमान ने कहा कि जो आप आदेश करेंगे पालन किया जाएगा। जामवंत के जैसे वचन सुने सोई हनुमान ने देखो क्या किया, एक पास ही में बहुत सुंदर सेल यानी शिला, और उस पर हनुमान एक छलांग लगाते हैं और चढ़ जाते हैं। ये सुंदर कांड है हमारे और आप सभी के लिए। मथुरा एक ऐसी सुंदर शिला है, जैसे ही जामवंत के वचन सुनेंगे। अब गुरु महाराज एक तरफ जामवंत समझ लिए जाए, दूसरी तरफ जो संगत में अनुभवी लोग हैं उनको जामवंत थोड़ी देर के लिए समझ लिया जाए। इनसे बड़ा जामवंत कोई नहीं, यानी कहीं से भी समझे अपना काम बन जाए। प्यारे भाई बहनों, तो जैसे जामवंत ने वचन सुने तो मथुरा एक ऐसी जगह है जहां यानी इस शैल के बराबर, इस पर्वत के बराबर, इस चट्टान के बराबर दुनिया में और कोई दूसरी चट्टान है ही नहीं। और जैसे हनुमान
चट्टान से छलांग लगाई। तो मथुरा एक ऐसी चट्टान है, यहां से अगर छलांग लगाओगे तो सीता मैया तक पहुंच जाओगे। अगर दूसरी जगह से छलांग लगाओगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। बात लंबी कहने जा रहा हूं, समय के बहुत तकाजे हैं, इसलिए गौर से समझना। क्योंकि कल हमने देखा, हम जब जा रहे थे शाम के समय पर, हमारे कासवन के कुछ लोग झंडा लिए खड़े। हमने फोन अध्यक्ष जी को मिलाया, हमने कि साहब ये क्या है मामला? बोले अरे वो उधर अलीगढ़ से जो बाबा जी का भेद धारण कर लिया है और इधर वो गाड़ी उन लोगों की जा रही है, काली चरण से मना किया गया, लेकिन उनके गौर में उनके भेजे में भी बात घुस रही, लोगों को भ्रमित कर रहे। वो बात समझ लेना हम क्या कहने जा रहे हैं। और देखो सत्संगी लोगों को लोग भ्रमित कर देते हैं, इसलिए हम ये सुंदर कांड सुनाने जा रहे हैं। मथुरा एक ऐसी चट्टान है जहां से आप अगर आवाज शाकाहारी की उठाओगे तो काम करेगी। अगर इधर उधर चट्टान से आवाज लगाओगे तो ये कहीं से कोई काम बनने वाला। ये असली है सुंदर कांड, इसलिए निवेदन है चरणों में, सुंदर कांड ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। हनुमान ने उस पहाड़ से जैसे ही छलांग लगाई, हम लोग मथुरा से ये संदेश जारी कर रहे, मालिक के आदेश का पालन कर रहे, तो जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई तो क्या हुआ? देवताओं ने देखा, अरे ये हनुमान काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देवताओं को भी विश्वास नहीं है। ऐसे संगी भाई बहनों ध्यान से सुन लेना, मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बताने के प्रयास में हूं, प्रयास करूंगा और ये देखो आपको मजबूती प्रदान करने का प्रयास करूंगा। देवताओं ने क्या किया? मैनाक पर्वत से कहा कि जाओ हनुमान को थोड़ा विश्राम कराओ। समुद्र ने कहा विश्राम कराओ। देवता उधर सुरसा को आगे बढ़ाएंगे, तो जरा देखना ये जो लीला है ये क्या कह रही है। ये आपने उधर सुन रखा है, यानी मैनाक पर्वत आएगा समुद्र के कहने से कि जाओ हनुमान को थोड़ा विश्राम दो। आगे चल के देवता सुरसा को भेजेंगे। ये सब मैटर क्या है, मामला क्या है? जो लोग गौतम बुद्ध जी से जुड़े हैं ऐसे ऐसे सवाल समाज में खड़े करते हैं कि भारत से और लंका की दूरी इतनी, और उसमें दिखा रहे कि सुरसा ने 32 योजन का मुंह फैला लिया, फिर ये दूरी कहां गई? बात गौर से समझना। वो जो लोग कह रहे हैं अपनी जगह पर बात सही कह रहे, जब भारत से लंका के बीच की दूरी इतनी, तो फिर ये सब मैटर क्या है? इसलिए हम आपको बताने आए हैं, ये लोग नाना प्रकार से ऐसी बात सामने खड़ी करेंगे और उसका जवाब किस तरीके से है। इसलिए प्यारे भाई बहनों केवल पहले एक बात समझे, लोग जो कहते हैं कि भारत से लंका की दूरी इतनी और ये 32 योजन का मुख कैसे हो गया, ये तो दूरी बहुत निकल गई, इसका प्रयोजन क्या है? अब जरा इस चीज को देखेंगे, इस प्रकरण को देखेंगे, तो पहले तो देखे समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा कि जाओ हनुमान को थोड़ा विश्राम दो। जैसे ही मैनाक पर्वत आए और उन्होंने कहा महाराज विश्राम करिए, हनुमान ने तब कहा था कि राम काज कीन है बिना मोए कहां। अर्थ इसका क्या है? सत्संगी भाई बहनों चरण चूम के प्रार्थना आपके चरणों में। हम लोग बाबा जी का सत्संग सुने ऐसे ही, और सत्संग सुन के हम बाबा जी से जुड़ गए। बाबा जी ने सत्संग सुनाया, सब भेद समझाया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा अब ये 5 दिन का 6 दिन का पहले 9 दिन के कार्यक्रम होते थे, तब बाबा जी कहते थे आज बच्चा कोई नहीं जाएगा, कल बच्चा कोई नहीं जाएगा, जब मैं आदेश करूंगा तब जाएगा। गुरु महाराज ऐसे कहा करते थे। अब तो कुछ नहीं, अब तो लोग गए फोन करते मास्टर हाँ रिंकू भैया पूजा कै बजे से स्टार्ट है, नहा धो के गए सीधे मथुरा के पानी से नहाएंगे भी नहीं, सीधे मंदिर में प्रसाद लिया,
अच्छा घर पे काम है, ठीक है भाई साहब चलते हैं। भंडारे का कोई प्रसाद नहीं और सीधे ट्रेन में फिर सवार गाड़ी में और सीधे घर। प्यारे भाई बहनों गौर से समझने की चीज है। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा ठीक है आप यहाँ आए हो, सत्संग सुनो, सुमरन ध्यान भजन करो और कुछ सेवा करो, आश्रम पर कुछ नियम कानून कायदे सीखो। इसके बाद आप लोग घर जाएंगे। घर पे क्या करेंगे? घर पे आप लोग ये करेंगे कि वहां पर आपके खेती है, बाल बच्चे हैं, महात्मा किसी को बनना नहीं है। मेहनत मजदूरी यानी ईमानदारी, खेती, दुकान, दफ्तर का काम, आए गए का सत्कार, बाल बच्चों की सेवा। जब सब काम से निवृत्त हो जाओ, थोड़ी देर जब सब सो जाए तो बच्चा जो बताया गया उसे करो। ये बाबा जी ने निर्देश जारी किया। प्यारे भाई बहनों, इसका अर्थ ये है, समुद्र ने कहा कि जाओ मेहनत, हनुमान को विश्राम दो, तो बाबा जी ने कह तो दिया कि घर जाओ। राम ने अंगद से उसे सुग्रीव से कह तो दिया कि जाओ कुछ दिन के लिए तुम विश्राम करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि सुग्रीव अपने काम धंधे में लग जाए, राम के काम की खबर ही न रहे। इसलिए सुग्रीव अगर उधर रहेंगे तो राम ने इस बात को कहा था, गुस्सा तो इतनी, वो लक्ष्मण ने कहा था, राम ने, ये दोनों लोगों ने बड़े गुस्सा हुए और कहा था कि जिस बार यानी बाण से हमने बाली का हनन किया, गुस्सा आ रहा किसे भी मार दे। प्यारे भाई बहनों, इसका अर्थ ये है कि हमें अपने काम धंधों में नहीं लगना ज्यादा। ये सुंदर कांड की बात समझें। यानी इसलिए हनुमान ने कहा था कि राम काज कीन है बिना मोह कहा। हम अपने घर का भी काम करेंगे और बाबा जी का भी काम। ये है सुंदर कांड। तो देखो जय गुरुदेव वाले क्या करते हैं, अपना घर का भी काम करते हैं और बाबा जी का भी काम करते हैं। यही हनुमान का काम है। सुंदर कांड ओरिजिनल ये है। और वहां लोगों ने यानी एक घंटे में ऐसे साउंड पर कहलवाया, प्रसाद बांट दिया, हो गया सुंदरकांड। ये सुंदरकांड नहीं है। प्यारे भाई बहनों, आज हर सत्संगी का संकल्प है कि जब तक धरती पर सतयुग नहीं आ जाएगा, बाबा जी का काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक हम घर में नहीं बैठेंगे। जो महाराज जी ने कहा है कि ना तो मैं बैठूंगा और न किसी को बैठने दूंगा। इसलिए निवेदन है कि आप लोग हनुमान के काम में लगे हुए हैं तो राम काज कीन है बिना मोह कहा राम। घर के काम धंधे करेंगे जरूर, लेकिन इतने नहीं करेंगे कि हम उसी में फंस जाएं। ये सुंदर कांड हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। घर के काम भी और बाबा जी का काम दोनों साथ। ये है सुंदर कांड। और जब आप सुंदर कांड को आगे बढ़ाएंगे तो जैसे ही हनुमान आगे बढ़े, आप सत्संगी भाई बहनों फिर ध्यान से सुनना। अब देवताओं ने देखा कि हनुमान काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो हनुमान ने क्या, वो देवताओं ने क्या किया, सुरसा नाम आहिन के माता। सुरसा जो सर्पों की मां। हम सत्संगी भाई और बहनों से निवेदन करेंगे कि इस सुरसा को जरूर सुन लो। सुरसा नाम अहिन कै माता, सर्पों की मां है ये सुरसा। और जो सर्पों की मां है वो सर्पिणी है। और सर्पिणी का काम क्या है, डसना। प्यारे भाई बहनों, जहर अंदर प्रवेश करना, जान लेना। सुरसा का काम है जान लेना, जान का हनन करना। ये सुरसा क्या है, आप गौर से सुनना। ये सुरसा क्या है। सुरसा सीधी आई और आके हनुमान जी के सामने मुख फैला के खड़ी हो गई। बोले आज तो परमात्मा ने बड़ा सुंदर आहार दिया है। हनुमान ने कहा माई तू जो भी हो ठीक है, आहार दिया
हूं, तू मुझे जैसे चाहे वैसे खा ले, जैसे चाहे वैसे खा लेना तू मुझे। हनुमान ने लाख कोशिश किया, लेकिन सुरसा उन्हें जाने नहीं दे रही है। गौर से सुनना, ये सुरसा क्या है। सुरसा ने जब हनुमान ने देखा कि ये नहीं मानेगी, तो हनुमान ने कहा अच्छा ऐसा कर, अब तू मुझे खा। तो देखो प्यारे भाई बहनों, अब ये प्रकरण बड़ा विचित्र है। यानी जैसे 16 वो 32, यानी इस तरीके से दूनी बात होती चली गई। सुरसा 1 तो हनुमान 2, और इस तरीके से मामला बढ़ता चला गया। और जब बढ़ता गया तो मामला ठहरा 32 पे। और मुंह में दांत कितने होते हैं? 32 ही दांत होते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था सबसे पहले, ए भारत के लोगों, शाकाहारी हो जाओ, भजन करो। प्रोफेसर कीरो साहब महारानी विक्टोरिया को वेज और नॉन वेज के बारे में बात करके आए थे। बाबा जी ने शाकाहारी की आवाज लगाई। जब शाकाहारी की आवाज लगाई, जब डालडा में लोगों ने मांस मिलाना शुरू किया, बाबा जी ने उस समय पर आह्वान किया कि बच्चों डालडा खाना, अरे भैया बोलो, डालडा खाना छोड़ दो। लोगों ने विश्वास नहीं किया। अरे बाबा जी तो ऐसे कहते रहते। जब लोगों ने फैक्ट्रियों में जाके देखा कि वनस्पति तेल में वो चर्बी मिलाई जा रही है, तब सत्संगियों को विश्वास हुआ कि हमारे मालिक सही है। तब सत्संगियों ने डाला छोड़ा, और फिर भी नहीं छोड़ पाए। तो पता बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने कहा अच्छा बच्चा जी बताओ, डालडा नहीं खाओगे क्या मर जाओगे? ये बाबा जी ने कहा। तो शाकाहारी की बात बाबा जी ने कही। अब देखो क्या हुआ। आगे जब बढ़े तो 1995 आया। बाबा जी ने देखा कि जो चाय आती थी आसाम से शुद्ध, उसमें लोगों ने पैसा बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए, उसमें चमड़े का बुरादा, अन्य चीजें उसमें डालना शुरू किया। बाबा जी ने कहा बच्चा अब आप लोग चाय भी पीना छोड़ दो, इसमें मांस का हमको लग रहा है। बाबा जी जगह जगह पर संदेश देते रहे, और बाबा जी ने यही कहा है कि बच्चा कट्टर शाकाहारी का आह्वान है स्वामी जी महाराज का, और शाकाहारी की भी है, शाकाहारी की ही हम सब लोग आवाज लगा रहे हैं। अब ये सुरसा है क्या? मामला ठहरा आगे 32 पे। 32 का अर्थ ये है कि गोस्वामी जी महाराज सब जानते थे कि जब आगे चल के वो अनामी कुल करतार अपना खेल करेंगे, उस समय पर खान पान दूषित करने के लिए समाज में कितनी प्रक्रियाएं चलेंगी, ये सब बाबा जी समझ रहे। इसलिए ये सुंदरकांड लिखा गया। इसलिए सुरसा नाम हिनके माता, सर्पों की मां सर्पिणी, यानी सुरसा भेजी है कि जाओ तुम परीक्षा लो। ऐ प्यारे भाई बहनों, सत्संगी भाई और बहनों, अगर बाबा जी की बात पर हमने विश्वास नहीं किया, कट्टर शाकाहारी के प्रति वफादार नहीं बने, तो ये सुरसा हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ी है। अगर आप इस परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, देवता परीक्षा करा रहे हैं, अगर आप परीक्षा में पास नहीं होंगे तो फिर सीता की सुध आप कभी नहीं ले पाएंगे। सब सत्संगी भाई समझ रहे होंगे। इसलिए कट्टर शाकाहारी रहना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कट्टर शाकाहारी रह लिए तो बात टूटी थी 32 पर, और जैसे 32 की वो हुई सुरसा, और सोई हनुमान ने क्या किया, छोटे बन गए और बाहर निकल आए। मिली ले माता तूने खा लिया। तब सुरसा ने कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हारी ले रही थी परीक्षा। देवताओं ने मुझे भेजा था कि देखे तुम पास हो गए या
फेल हो गई। तो जो सत्संगी बाबा जी की बात को सुन समझकर अगर अपने खान पान को दूषित, अब थोड़ी कहेंगे बहुत समझना, तो हम सब लोग देवताओं के द्वारा जो इस समय पर खान पान को दूषित करने के लिए प्रक्रियाएं जो जारी हैं, अगर आपने उनमें सहयोग किया, अगर आपने अपना खान पान दूषित किया, तो प्यारे भाई बहनों, देवताओं ने जो परीक्षा के लिए सुरसा भेजी है, आप उसमें पास नहीं होंगे। अगर पास नहीं होंगे तो राम का काम आप नहीं कर सकते, और राम का काम नहीं कर सकते तो फिर काम भी हमारा नहीं होगा, नहीं बनेगा। इसलिए अगर अपना काम बनाना है तो हनुमान की तरह हमें एक नियम का पालन करना है। इसलिए हमने बहुत बड़ी बात कहने का प्रयास किया है, इसलिए किया है क्योंकि आगे जो समय आएगा वो सब जानते हैं महात्मा, और इसीलिए ये पत्रिका का अंश हमने, आप लोग सोचते होंगे ये कहां से सुना रहे हैं, ये सब गुरु महाराज पहले बता के गए, ये पत्रिकाओं के सब अंश है। गुरु महाराज ने इसके अंतर्गत ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर आप लोगों ने हनुमान की तरह संकल्प नहीं लिया तो सुरसा आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए इतने बड़े जब महापुरुष आए हैं तो इनके आदेश का पालन करते हुए आपको छोटा बन जाना है, बड़े बनने की जरूरत नहीं है। हनुमान मसक समान बहुत छोटे हो गए और हनुमान बाहर निकल आए, तब सुरसाने का बड़े चालाक हो। इसीलिए नानक साहब ने कहा था, नानक नन्ना हुए रहे ज्यों घासन धूप, और बड़ी घास जर जाएगी धूप खूब की खूब। इसलिए जो सत्संगी इस समय पर छोटे बन जाएंगे, खान पान जो ये इस समय पर कुछ नहीं तो ये खा लो, अरे कुछ नहीं तो ये खा लो, ये सुरसा आपकी परीक्षा जगह जगह पर लेने के लिए तैयार खड़ी है, मुंह फैलाए खड़ी है। अगर आपको सुरसा से बचना है तो प्यारे भाई बहनों छोटा बनना पड़ेगा, और नहीं बनोगे तो सुंदरकांड पूरा होने वाला नहीं होगा, तो कोई काम नहीं होगा। इस तरीके से हनुमान ने प्यारे भाई बहनों उनका आशीर्वाद लिया, तो जब कट्टर शाकाहारी रहेंगे हमारे ऊपर देवताओं का आशीर्वाद रहेगा, और आशीर्वाद रहेगा हम लोग अपने काम में लगे रहेंगे। आगे जब हनुमान जाएंगे प्यारे भाई बहनों बड़े बड़े व्यवधान पड़ेंगे, और देखो लंका जाएंगे, आगे सीता की सुध लेंगे, यानी त्रिता के माध्यम से पता लगेगा कि सीता की सुध ही लेने नहीं आए हो, तुम्हें लंका में भी आग लगानी है। अब लंका में आग लगाने से अर्थ ये है कि जब जय गुरुदेव वाले सत्संग सुनाते हैं, संसार के लोग कहते हैं कि ये बात कैसे, तो संसार के लोग ये कहते सुने गए हैं कि जय गुरुदेव वाले न राम को माने, न कृष्ण को माने, न देवी माने, न देवता माने। अब ज्यादा नहीं, समय ज्यादा हो गया प्यारे भाई बहनों, तो लंका में आग हनुमान ने लगा दिया। ऐसे जय गुरुदेव वाले लंका में आग लगा रहे हैं। लंका में आग लगने से अर्थ ये है कि जो आप देवी देवताओं की बात करते हैं, इनके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब ब्रह्मा विष्णु महादेव राम के बारे में नहीं समझ रहे और राम इनके बारे में नहीं समझ रहे, ये कहेंगे तब भेद सुनने को मिलेगा। और इनकी आज इतनी बड़ी दया है कि ये अपने बच्चों को आदेशित करते हुए हनुमान की तरह गांव-गांव भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा संदेशा जन जन तक पहुंचा दो। बाबा जी का संदेशा ये है, कलयुग में 1000 वर्ष के लिए कलयुग चला जाएगा और 1000 वर्ष के लिए सतयुग आ जाएगा। इसलिए लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अंडा मांस मछली शराब खाते पीते हैं, इसे छोड़ दो। पुराने प्रक्रिया में जो फंसे पड़े हो इनको गौर से समझो। ये लंका में आग लग रही, ये जो जय गुरुदेव वाले कह रहे हैं, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो इनसे पूछो, हनुमान तो लंका में आग लगाएंगे, लंका तो जलेगी,
वो नहीं बचेगी। क्यों जलेगी? कबीरदास जी का नाम आपने सुना है, वो कह के गए हैं, गुड़िया देवी देवता पितर भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। यानी देवी और देवताओं की अगर पूजा पाठ करेंगे 84 में आपको जाना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, कबीरदास जी कह रहे। भागवत खोल के देखोगे, उसमें लिखा है कृष्ण ने, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आप देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहोगे, आपको 484 लाख योनियों में ही भटकना पड़ेगा। अगर आत्म कल्याण चाहते हो, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, तो आपको सत्संग यानी संतों के पास जाना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसलिए सभी से बिल्कुल कह रहे कि आगे चलकर सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। अगर आप नहीं मानेंगे तो बाबा जी ने कहा आगे होगा, सो सुन लो। बाबा जी ने कहा आगे ये होगा, चीन अमेरिका में, पाकिस्तान भारत में, चारों तरफ परमाणु बम की लड़ाई लगने जा रही है। 18 मिनट में पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। बाबा जी ने कहा दिल्ली से राजधानी हट जाएगी और धार्मिक स्थान पर आ जाएगी। अमेरिका से सुरक्षा परिषद आ जाएगी, भारतवर्ष में चलेगी वो सुरक्षा परिषद। तब गुरु महाराज ने कहा यूएनओ भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा, संसार जमाना बदलेगा। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा, संसार जमाना बदलेगा। आपकी जो दिल्ली राजधानी है ये हटने वाली है। दिल्ली से राजधानी हट जाएगी और धार्मिक स्थान पर आ जाएगी। ये बाबा जी ने, अब जो लोग नए लोग सुनेंगे कहेंगे कि जय गुरुदेव वाले अब तक तो कहते थे कि देवी देवता राम कृष्ण को नहीं मानते। अब ये जब सुनेंगे कि दिल्ली से राजधानी हटेगी, अब संसार के लोग जो सुन रहे हैं कह रहे होंगे ये तो बिल्कुल पगला गए, दिल्ली से राजधानी कैसे हट जाएगी? प्यारे भाई बहनों, यही होने वाला है। चीन अमेरिका में बजने वाली, पाकिस्तान भारत में परमाणु बम की लड़ाई लगने जा रही है। सूरदास 500 बरस पहले कह के गए हैं, आगे जब परमाणु बम की लड़ाई लगेगी 12 कोस पर एक चिराग दिखाई देगा, 12 कोस सिखा हुई जाती, सहस बरस लग सतयुग व्यापे, ये काम होने जा रहा है। इसलिए बाबा जी ने कहा लाशों पे लाशों का होगा नजारा। अरे सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा है ये प्लेटफॉर्म बना दिया है रामादल, विभीषण की तरह इस रामादल में चुपचाप आ जाओ तो बचत संभव है। काल ब्याल से वही बचे वो जो सतगुरु ध्यान धरे। इसलिए बाबा जी ने कहा सब लोग ध्यान से सुन लो, आगे चल के युग परिवर्तन होने जा रहा है। आगे चलकर आपके सामने सूखा पड़ेगी, इतनी भयंकर सूखा पड़ेगी कि ये पेड़ों की पत्तियां और ये फल फूल वगैरह और ये अन्न का दाना एक भी नहीं मिलेगा। सूखा पड़ेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है उस समय पर मैं अपने बच्चों को, इन खेतों में ऐसी घास है, इन पेड़ों पर ऐसी पत्तियां हैं जिन्हें हम अपने बच्चों को खिलाकर जिला लेंगे। अब जैसे ये बाबा जी की बात सुनेंगे सत्संग में कि इन खेतों में घास है, पेड़ों की पत्तियां हैं, हम अपने बच्चों को खिला के जिला लेंगे जय गुरुदेव वालों को। अब संसार के लोग अपने मन में एक प्रश्न जगाएंगे कि एक तरफ तो तुम लोग कह रहे कि सूखा पड़ेगी, पेड़ की पत्ती नहीं मिलेगी, फिर वो घास कहाँ रुक जाएगी? वो घास कैसे रुक जाएगी जिसे बाबा जय गुरुदेव खिला देंगे? प्यारे भाई बहनों गौर से सुनो, ये बहुत चीज समझने की जरूरत है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा इन यानी खेतों में, इन जंगलों में ऐसी जड़ी है
कि हम अपने बच्चों को इसको खिला के और जिला लेंगे, हफ्तों तक इन्हें भूख नहीं लगेगी। तो ऐ संसार के लोगों सुन लो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसे सूखा, यानी जब पेड़ की पत्ती छाल नहीं मिलेगी, ऐसे समय पर बाबा जी कैसे जलाएंगे। हम आपको एक, आप लोगों ने जो कथा सुनी है उसी के अंतर्गत समझाए दे रहे और इसके बाद वाणी को विराम कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा इन बच्चों को बता देना, दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाछा गृह बनाया, नहीं मरे। बड़ी बड़ी तैयारियां की लेकिन पांडव नहीं मरे। अब उसने दुर्योधन ने सोचा ये कैसे मरे, तो दुर्योधन को किसी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि को बुलाओ। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने बुलाया। अब दुर्वासा और दुर्योधन एक ही राशि के, एक ही बराबर कांटे की टक्कर। प्यारे भाई बहनों, दुर्वासा को खूब खिलाया पिलाया। दुर्वासा बड़े खुश हुए दुर्योधन से और दुर्वासा ने ये कहा कि बताओ दुर्योधन किसकी जरूरत है। बोले महाराज आप तो मेरे दिल का हाल ही जानते हो, हमारा केवल इतना ही आपसे कहना है कि ये पांडव कैसे भी मरे, ये मर जाए, ये हमारे लिए कांटा है। दुर्वासा ने कहा ये तो मेरे दाएं बाएं का खेल है। अरे महाराज जी अगर ऐसा हो जाए तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। दुर्वासा चले वहां से। गौर से सुनना, बाबा जी कैसे बचाएंगे वो सुन लो। यानी सूखा पड़ेगी, धरती तपते हुए तवे के समान हो जाएगी। ऐसे में पेड़ की पत्ती जो बाबा जी खिलाएंगे वो कैसे बचेगी, घास खिलाएंगे वो कैसे बचेगी। ये प्रकरण सुनना जरा, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। प्यारे भाई बहनों, दुर्वासा चले वहां से। अब दुर्वासा एक इंतजार में है। काय के इंतजार में है? दुर्वासा को ये पता था कि द्रौपदी के पास सूर्य का दिया हुआ एक पात्र है, बटुआ। वो बटुआ की खासियत ये है, बटलोई, पतीली, बटुआ कुछ भी कहो, यानी जब तक सूर्यास्त नहीं होंगे, चाहे 100 चले आओ, चाहे 200, 500, 1000, लाख, कितने भी चले आओ, सबके लिए खाना उस बटुआ से मिलेगा। और लास्ट में ये शर्त है कि जब द्रौपदी खा लेगी, यानी बिल्कुल सूर्यास्त होंगे तब द्रौपदी खाएगी, और जब द्रौपदी खा लेगी सूर्यास्त हो जाएंगे, इसके बाद फिर उस बटुआ में से एक दाना भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये उस बटुआ की खासियत है। दुर्वासा इस बात को जानते थे। दुर्वासा ने कहा हम ऐसी फांस फांसेंगे कि ना तो पांडव कर पाएंगे और आराम से इन्हें हम भस्म कर देंगे। दुर्वासा इंतजार करते रहे कि कब सूर्यास्त हो। सूर्यास्त जब हो गए, महारानी द्रौपदी ने खाना खा लिया, तब ये दरवाजे पे गए। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हमारे यहाँ। प्यारे भाई बहनों, अच्छे लोगों को खत्म करने के लिए, बुराई नहीं है किसी की बात समझाने के लिए कह रहे, वो भी अच्छे थे, लेकिन अच्छाई समझने की बात। दुर्वासा ने कहा युधिष्ठिर, हाँ महाराज खाना चाहिए, हम सब लोग भूखे हैं और खाना नहीं खिलाओगे तो तुम्हें पता ही है दुर्वासा क्या करते हैं। दुर्वासा 1 मिनट में तो सुहा कर देते हैं। उन्होंने कहा हो महाराज ये तो आपने क्या किया। अरे आप त्रिकालदर्शी, आप जानते हैं कि मेरे पास अच्छे बात जो वो बटलोई है वो क्या है उसकी गरिमा। अरे मुझे कोई लेना देना नहीं आपका क्या है क्या नहीं है, मुझे तो खाना चाहिए। युधिष्ठिर की तो हवा निकल गई। जो अपने अंदर मन की बात मानते हैं वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे मनमौजी आदमी भी एक दिन औरत की शरण में जाएंगे। अर्थ क्या है इसका? दुनिया जितनी है, जितनी आरती बनी है, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, जो मन चाहे वो मिले। प्यारे भाई बहनों, मन चाहे सो तो मिले, लेकिन आत्मा चाहे सो मिले, सो किसी ने नहीं कहा। वो किसने कहा? वो केवल महात्माओं ने कहा।
युधिष्ठिर आज खड़े के खड़े रह गए। धर्मात्मा बोले कि अब तो मामला फंस गया। तो बाबा जी ने कौन सी रास्ता निर्धारित करी है? नाम योग साधना, आत्मा की बात बाबा जी ने की है। तो युधिष्ठिर को अंत में आत्मा के पास तो जाना पड़ेगा। आत्मा रूपी द्रौपदी के पास जाना पड़ेगा। कह द्रौपदी अब मेरी तो बस नहीं, अब तू जो जाने सो कर। बाबा जी कह चुके हैं, अभी नहीं मानते हो, बाद में तो तुम्हें जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। युधिष्ठिर मारे धारे दुनिया के आप गए उसकी शरण में। महारानी द्रौपदी ऐसे ऐसे मामला, तो द्रौपदी की भी हवा निकल गई। द्रौपदी ने कहा ये क्या कर दिया उन्होंने? लेकिन द्रौपदी ने कहा महाराज चिंता मत करो, जो ये जय गुरुदेव बाबा का सत्संग होता है, जितने मनमौजी लोग हैं वो तो कोई नहीं सुनते, सीधी सी बात है। और जिनके अंदर आत्मा बैठी है, आत्मा स्त्री है चाहे पुरुष है, सबके अंदर है, लेकिन जिसका तार कनेक्शन मालिक से जुड़ा है वो है द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा महाराज हे पतिदेव आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि आत्मा जो यानी आत्मा से अर्थ ये है, जो बाबा जी के सत्संग को सुनते हैं वो सब द्रौपदी हैं, चाहे आदमी हो चाहे स्त्री हो। और जो बात नहीं सुनते हैं बाबा जी की, चाहे आदमी हो चाहे स्त्री हो, ऐसे लोग हैं मनमुखी मनमौजी। इन्हें युधिष्ठिर समझ लो। तो युधिष्ठिर का बस नहीं है जो दुर्योधन को दुर्वासा को खाना खिला दे। खाना तो द्रौपदी ही खिलाएगी, यानी आत्मा ही आपको सारे कष्टों से बचाएगी। मन मर्जी जितने लोग हैं मन मस्त, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मा से बाबा जी की बात को सब लोग सुनने का प्रयास अवश्य करें। गलत हो तो आप हमसे कहना बाद में। द्रौपदी ने कहा महाराज चिंता मत करो, कन्हैया की हमने बहुत तपस्या करी है। और जैसे ही उन्होंने याद किया, कृष्ण खट्टे से सामने खड़े। बाबा जी ने कहा बच्चा, जय गुरुदेव नाम मेरा तो है नहीं, ना किसी पशु पक्षी का नाम है। जय गुरुदेव नाम तो उस नाम ही करता, मेरा नाम नहीं है। मेरा तो नाम वो है जो गोस्वामी जी महाराज का नाम। लेकिन हाँ, जब आपका कोई बस न चले, जब जान जाने को हो, कहीं से कोई रास्ता न निकले, जब जय गुरुदेव तुम बोलोगे तो वही से रहाने तुम्हें इसी 3.5 हाथ के शरीर में मैं बनूंगा। ये इन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो जैसे याद द्रौपदी ने कन्हैया को याद किया, कन्हैया सामने खट्टे से खड़े हैं। ऐसे बाबा जी ने कहा जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आए बुलाना, मैं यमदूतों से भी आपकी मदद करूंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है बाबा जी की। कृष्ण सामने खड़े, कहने लगी कहो बेटी क्या हुआ? अरे महाराज आप तो सब जानते हैं, वो खड़े हुए हैं खाने के लिए। जैसे ये इस समय पर काल हमारे सिर पर खड़ा हुआ है। प्यारे भाई बहनों, इस समय पर काल हमारे सिर पर सवार है। तो द्रौपदी ने कहा हमारे सिर पर काल सवार है दुर्वासा। बोले हाँ ठीक है, तो क्या करें? महाराज खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं, पेट भरे कैसे भी उसका। कृष्ण ने कहा बेटी एक काम करो, अब जरा देखना, जो हड़िया यानी जो बर्तन है, हाड़ी है, बटलोई है, पात्र है, उसमें सूखा पड़ गया, यानी सूर्यास्त हो गया। द्रौपदी ने खाना खा लिया तो सूखा पड़ गया। ऐसे ही दुनिया में सूखा पड़ गया। तब कन्हैया ने कहा कि हे द्रौपदी, हे बहन, ए बच्ची, जो बर्तन पड़ा हुआ है जिसमें सूखा पड़ी है, कुछ है ही नहीं इसमें, अब गौर से देख कहीं कुछ कोई टुकड़ा है। जब द्रौपदी ने गौर से देखा तो उसमें साग का एक बहुत छोटा तिनका मिला, चिपटा हुआ। गौर से सुन लेना, सूखे अच्छे पात्र में प्यारे भाई बहनों
झूठा उसमें थोड़ा सा तिनका है। कृष्ण ने उसी को लेके और ग्रहण किया है, भोग लगाया है। और जैसे कन्हैया ने भोग लगाया, गुरु पूजा में सबकी पूजा। जो कृष्ण ने वो यानी झूठा वाला थोड़ा सा तिनका लिया और सोई पूरे, केवल एक दुर्वासा का नहीं, पूरे 3 लोक के जितने जीव थे उनका पेट भर गया। ऐसा भरा कि वो बिल्कुल इच्छा बिल्कुल नहीं। अब वो उधर हाथ पैर धो रहे थे दुर्वासा वगैरह सब, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि घर तक जाए मना करने के लिए। कोई मिल गया रास्ते में, वो कहा ये हुआ तो हुआ क्या, ये पेट कैसे भर गया, और पांडवों को आज खत्म करना था, ये क्या हुआ। सोचते ही रहना महाराज, क्या हो गया कुछ नहीं जान पाओगे। इसलिए लीला इतनी बड़ी विचित्र है, इस लीला को कोई माई का लाल समझ नहीं पाए, जान ही नहीं सकता। आज दुर्वासा नहीं समझ पा रहे पेट कैसे भरा, दुनिया नहीं समझ पा रही पेट कैसे भरा। प्यारे भाई बहनों, 3 लोग के लोगों के पेट भर गए और कृष्ण ने कहा बहन कोई और बात। आज द्रौपदी की आंखों से आंसू, आज हमारा जीवन बच गया, मेरे पतियों की जान बच गई, हम लोग बच गए। ऐसे प्यारे भाई बहनों, बाबा जी ने कहा है यही सूखा तुम्हारे सामने एक दिन पड़ने वाली है।